दीवाना रे। आज मेरे सामने का सारा जगत दीवाना रे। आज मेरे सामने का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे सामने का सारा जगत दीवाना रे। आज मेरे सामने का सारा जगत दीवाना है। जगत दीवाना है, सारा जगत दीवाना है। बोलिए सावरिया से। भागवत भगवान के पावन चरणों में प्रणाम। और आप सभी जितने भी श्रोता के रूप में ये भागवन, इस बालक को नीचे उतार लो, इनके पास बेटा उसको नीचे उतार लो, नन को नीचे उतार। भागवत भगवान के पावन और पवित्र चरणों में जितने भी दिव्यमय मूर्ति भगवान के इस सत्संग में आकर विराजमान है, आशुतोष भगवान के चरणों में ये प्रणाम है कि आज का ये सत्संग दिवस का जो सत्संग प्रारंभ हो रहा है, ये पूर्ण रूप से आनंदमय, भक्तिमय, ज्ञानमय पूर्ण हो और भगवान अपने आभा प्रकट करे। आप सभी जितने भी जन मानस आकर इस धर्मशाला में विराजमान हुए हैं, आप सबको दिव्य ज्ञान भगवान सुनाए, ऐसी प्रार्थना जगत माता के चरणों में। और आप अपना मन भगवान श्री योग योगेश्वर के चरणों में अर्पण करके और एक प्रार्थना रखना कि भगवान का इस ब्रज में आकर जो संदेश दिया है वो संदेश आप हम सब तक पहुंचे, ऐसी कृपा भगवान सावरिया सेठ बनाए। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। भगवान आए ना ब्रज में, तो जीवन में याद रखना, आप और हम सबका जीवन जो 1 वर्ष से 11 वर्ष तक का जीवन वृंदावन में रहा, तो इस जीवन ने प्रेम सिखाया है। क्या सिखाया है? केवल प्रेम के अलावा कोई संदेश वृंदावन धाम में भगवान की लीलाओं का नहीं रहा। केवल और केवल प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए भगवान ने लीला करी। देखो, 2 शब्दों को विशेष ध्यान रख लेना जीवन में। भागवत कथा में बार बार हर जगह प्रत्येक जगह ये वर्णन आता है कि भगवान ने जहां देखो जहां कहीं न कहीं माखन की विशेष बात आई है। माखन, माखन शब्द को ही आप समझ रहे हैं। छठा दिवस है आज, बोलो कौन सा दिवस है? छठा दिवस है, माखन की कथा है। माखन और मरण, बस ये 2 चीज, ये 2 ही शब्द याद रख देना। माखन 3 शब्द, मरण 3 शब्द, दोनों का हो जाएगा 6। आज का सप्तम दिवस है और इन 6 शब्दों से पूरी कथा को जोड़ना कि भगवान ने जो ये माखन की चोरी करी है, और इस कथा में पूरे वर्णन में दधी मंथन की, माखन चोरी की, मटकी फोड़ने की जितनी भी कथाएं वर्णन की गई है, तो इसका सार क्या है? तो उनको लग रहा है कि शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे।
वो हमको भी पता नहीं चल रहा, तो आपको तो शायद ही पता चल रहा होगा। आपको आवाज सही आ रही समझ में? और एक दिन वो निकल ही जाएगा, वैसे तो कोई बात नहीं, कोई क्या, आवाज तो बहुत जोरदार है। एक जन्म नहीं, भले आवाज थोड़ी सी कम कर देता है। हरी हरी इसमें थोड़ी ना गूंज की आवाज कम कर देना, थोड़ी सी ना जो ऊपर में हो रहा ना। हरी बोलिए सांवरिया सेठ की। केवल जीवन का संदेश, हल्का सा इको दियो इसमें, बिल्कुल सादा कर दिया। जीवन का संदेश, भगवान की कथा, ये जन्म से लेकर मरण तक के लिए जो वृंदावन की पावन भूमि पे भगवान ने आके जो सबको दिव्यमय जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में एक विशेष बात रही है। एक जन्म ही पूरा नहीं हो, और वृंदावन की पावन भूमि पे भगवान ने कहा है कि जो प्रेम की भाषा सीखेगा उसका जन्म जन्म सुधर जाएगा, और जन्म जन्म, एक जन्म की बात नहीं करी है, जन्म जन्म की बात करी। देखो भगवान ने कल जो भी असुरों के विषय की बात रही है, असुरों को भगवान ने मुक्ति प्रदान करी, तो इसमें जितने भी इनके सखाए थे, सब सखाओं को प्रेम सिखाया। क्या सिखाया है? गौ माता की आंखों में भी आंसू रहते थे, बछड़ों की आंखों में आंसू रहते थे, ग्वाल वालों की आंखों में आंसू रहते थे, गोपियों की आंखों में आंसू रहते थे। कब? जब प्रेम नहीं दिखता था। एक मां का छोटे बच्चे से जो विरह हो और नजर नहीं आए 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 5 दिन, तो जो भाव हृदय में आता है, उस प्रथा का नाम दिया प्रेम, और प्रेम सिखाया। प्रेम की परिभाषा सिखाई वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण। तो जिसके जीवन में प्रेम आ जाता है, जिसका ये जीवन सफल हो जाता है, जिसके हृदय में प्रेम बैठ जाता है, उसका एक जन्म नहीं, जन्म जन्म सवर जाता है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम की भाषा नहीं है, भले उसके पास भक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। ये 10वें स्कंद में केवल और केवल प्रेम की परिभाषा 10वें स्कंद के उत्तरायण तक, उद्धव चरित्र तक केवल प्रेम की भाषा को समझाया गया है। प्रेम ही प्यारा, प्रेम दुखारा, प्रेम से बढ़कर कोई न जग में। प्रेम सदा तुम रखना भगतों, प्रेम से बढ़कर कोई जगत में, प्रेम से बढ़कर कोई जगत में।
वृंदावन की भूमि पे कथा में एक बात कही कि भगवान भानामती के घर के अंदर दही चुराने के लिए पहुंचे। दही, दूध, छाछ और एक और क्या आता है, घी। कितनी चीजें जुड़ी है इसमें, आप बिल्कुल सार को समझ रहे। कथा के शब्द फिर कथा के अंदर ही रहेंगे पर पहले प्रेम के शब्द को क्या समझाया है, किसकी चोरी हुई ज्यादा, सबने कहा माखन की। सब जहां भी कथा होती है सब ये कहते हैं माखन चुराई, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, लोगों को परेशान किया। कोई माताएं थी, गोपियां थी, उनको परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, सब तरह से। तो कन्हैया का नाम ही चोटा रखा, चोरी करने वाला और सदा सदा के लिए सबको दुखी करने वाला। पर आप हृदय भाव से सोचो, ये दुख नहीं था, ये सबसे बड़ा सुख था। जितना बच्चा दुखी कर रहा है, दुखी नहीं कर रहा है, वो सबसे ज्यादा सुख तुम्हें प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है, सुख। आप पूरा मन ध्यान लगा के और एक बात का जवाब आप स्वयं अपने अंतःकरण में ढूंढना। 6 शब्द की आपसे कहा, माखन और मरण की। तो आपसे कोई ने कह दी भगवान की, आप कितनी बार भागवत भगवान की कथा सुनते हो, कथा करवाते हो, भजन गाते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, 10 मिनट के लिए भी आप कहीं अपने इष्ट की आराधना करते हो, गुरु नाम जो भी आपने नाम दीक्षा ली उसका स्मरण करते हो, तो क्या आपको भगवान मिला या मिले? अच्छा, किताब इनमें तो बहुत बड़ी बड़ी बात लिखी हुई है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के आप रोज गोपी चंदन लगाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। और रावण का उद्धार हो गया क्या? नहीं हुआ। हनुमान जी सामने खड़े और हनुमान जैसा व्यक्ति अगर किसी को समझाए और उसके समझ में नहीं आए तो आप क्या समझ रहे हो, फिर किससे समझेगा इंसान? अपन कहते हैं हनुमान जी की चरण शरण में जाते हैं। अंबालाल जी सुन रहे कान से शायद, हनुमान जी की चरण शरण में जाते हैं, बालाजी मेरा सारा बेड़ा पार करते, वही मेरे इष्ट आराध्य। पर हनुमान जैसा देवता, दिव्य विभूति, ज्ञानी, उस अष्ट सिद्धि नव निधि का दाता, जिस रावण को समझाए और जिस रावण की बुद्धि में वो विकार उत्पन्न है उसको समझ में नहीं आया। अगर हनुमान जैसा ज्ञानी पुरुष समझाए ने समझ में नहीं आए तो फिर आप और हम समझाए सब जगत में किसके समझ में आए? कोई मूर्ख नहीं था। रावण को क्या समझ लो, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता और समझाने वाला भी, दोनों कितने बड़े महापुरुष खड़े आमने सामने। इधर रावण है, इधर हनुमान है। हनुमान जैसा ज्ञानी रावण को समझाए और रावण के समझ में नहीं आए तो कितनी बड़ी बात जगत में हो रही है। आप भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। ये सब कथाओं में कहा गया। थोड़ा सा इधर से इधर अदला बदली में लेना, इसको एक तरफा ही ध्यान मत रखना। शब्द कहा, इसमें भी कहा आप भगवान के प्रेम में खो जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो एक जन्म नहीं जन्म जन्म संवर जाएगा। तो कोई के मन में ये शंका ही तो उत्पन्न होती है कि यार ये कैसे भगवान, ये कोई राम भगवान नहीं हो सकता, कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, ये कैसा इंसान है? आगे इनमें कैसी कथाएं दी है कि कोई नीच जाति का छोरा था, 7 दिन की बासी खड़ी लेके आ गया, ये पी गया, ये कोई भगवान हो सकता है? ईश्वर हो सकता है? ये ईश्वर की विभूति नहीं हो सकती। स्वयं ब्रह्मा जी को शंका हो गई, तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई, यानी इस पृथ्वी पे कौन ऐसा इंसान होगा जिसको भगवान के बारे शंका नहीं होगी कि नहीं होगी? अच्छा, आप अपनी बात करते हैं। आप अपनी बात करें कि आपसे कोई ने कह दी साहब कि भगवान को दिखेंगे, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान उद्धार करेंगे, आपको कहां मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे?
तो इसका सीधा गणित ये भागवत महापुराण में शब्द से ही माखन से, काई से। अच्छा, माखन कैसे जमता है सब जानते हो। सबसे पहले क्या चाहिए उसमें, बोलते जाओ मैया। सबसे पहले दूध। दूध में क्या डालना पड़ता है, छाछ, है ना। पहले इस दो का संगम होगा तो ही वो ये दही बनेगा। अगर दूध में छाछ नहीं पड़ेगी, ये कितना बड़ा ज्ञान है। आप सोचो जरा, ये अच्छाई है, ये गलत है, इसमें एक बूंद गिर जाए तो इसको अलग अलग कर दे, फाड़ दे, एक दूसरे से अलग कर दे। पर अच्छाई को बुराई का सानिध्य मिलेगा तो ही तो असली चीज निकलेगी। निकलेगी कैसे, निकलेगी क्या? अच्छाई बुराई दो, ये समुद्र मंथन की कथा सुनी आपने, क्या मिला उसमें, ये अच्छाई ये बुराई है क्या कुछ इसके अलावा? सत्संग जब होता है, एक प्रश्नकर्ता होता है, एक उत्तर देने वाला होता है, एक मानसा पढ़ाने वाले होते हैं, एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। पाप पुण्य दोनों के बीच में ध्यान से सुन लेना। ये कन्हैया की कथा माखन चोर की कथा है। और माखन चोर यानी मन को चोरी करने वाला, जो प्रेम सिखाने वाला, जो प्रेम को जान जाए। प्रेम प्रेम सब कहे न प्रेम न जाना कोई, आठों पहर बहता रहे प्रेम कहावे सोई। जो प्रेम की परिभाषा को जान लेता है उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बस प्रेम। और प्रेम शब्द किसको कहा, ध्यान से सुनना। दूध, दूध में डाली, बोलो छाछ, क्या बन गया, दही। और दही का क्या किया फिर, दही का किया मंथन, तो क्या निकला, अरे बोलो तो सही, घी निकला। तो घी निकलने के बाद बचा क्या फिर, अच्छा दूध कहां चला गया फिर, समस्या तो खड़ी हो गई साहब। जब दूध में हमने छाछ डाली थी, इसको दही बनाया था, तो ये उल्टा क्यों निकला है, डाला क्या था निकला क्या। लोग क्या कहते, अरे हाँ बट वो कोई बताने वाले आते हैं ना, उस वाले आपने कभी गांव में पहले आते थे कि वो दिखाता क्या था, घुसता यहाँ था निकलता वहां था, कोई करिश्मा दिखाने वाले आते हैं, कोई जादूगर, वो कटोरिया वाले ने कोई कहाँ किसको कहाँ छुपाया ने कहाँ से निकाल दिया। ये है क्या, ये जब दूध है, दूध में छाछ डाली और इसको दही बना दिया, फिर मंथन किया तो घी निकल गया, बचा तो किसी ने यूं नहीं कहा कि ये दूध बचा है, जिसने कहा यूं ही कहा ये छाछ है। क्या है, अच्छा मैया आप सब बैठिए, आप बहुत ध्यान से सुनना कि दूध में घी रहता है कि नहीं रहता है, बोलो आप। दूध में घी, अच्छा घी काहे में रहता है, दूध में ही रहता है ना, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है दूध के अंदर ही घी है। पर आपसे कोई कह दे कि ये तपेला भरा दूध का, इसमें से आप घी निकाल के बताओ कहां पे घी है, कोई दुनिया की व्यक्ति, कोई मैया, कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि इसकी इस जगह घी भरा है। बता सकता है क्या, नहीं बता पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रक्रिया है उसके लिए, जो ये प्रक्रिया जो भगवान ने चला के सबको बताया कि प्रक्रिया के अनुसार चलोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। और प्रक्रिया से नहीं चले ना, आंखें फाड़ के ना कुंडा को देखते रहे तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। उसका क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बनाना पड़ेगा अपने को। तो कैसे बना, इस दूध छाछ दोनों का मक्खन बनाया, मक्खन को फिर मथा और मथ के एक कह दिया कि देख दूध के अंदर घी था, पर वो पता नहीं चल रहा था, पर जब इसका मंथन किया ना तो ये घी आ गया। बताने वाले ने बता दिया ना, बता सकता है ना। एक बाल्टी दूध में कोई कहते साहब कितना घी है, मेरे को बताओ इस बाल्टी में कहाँ है, तो उससे यूं कहना पड़ेगा दादा मैं नहीं बता सकता तेरे से कि कितना निकले, पर 2, 4, 8 दिन की इसकी प्रक्रिया अगर मैं करता हूं तो घी में निकाल के बता सकता हूं, वो निकलता है। सीधा गणित भागवत कथा का है। अगर घी चाहिए, घी की कामना करते हो, घी निकालना है, तो पहले माखन को मथना पड़ेगा, तब जाके
घी निकलेगा। और अगर भगवान सांवरिया सेठ से मिलना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान को पाना है, तो मथने पर घी निकलता है और मरने पर सांवरिया सेठ मिल जाएगा, इससे पहले ही मिल जाता है। मथने के बाद अगर घी मिलेगा तो मरने, एक बात नोट कर लेना, या सांस टूटी तो वो मिल जाएगा, इससे पहले कभी नहीं मिलने वाला। ये प्रक्रिया है, जैसे इसकी प्रक्रिया वैसे ही उसकी भी प्रक्रिया है। ये पुराण के 12वें स्कंद में आखिरी पड़ाव में जो कलयुग की महानता को चला और कलयुग की जो महिमा गाई गई है कि कलयुग में इतनी इतनी उम्र रह जाएगी, इतने छोटे रहेंगे, ऐसा वैसा, जो भी इसका प्रमाण दिया है, उसके अगले छोर में इस चीज को भी कहा है कि मनुष्य को भगवान का दर्शन कब प्राप्त हो सकता, जब जिस दिन ये नाशवान शरीर की आखिरी सांस टूटी, मरे, इधर मथा ने घी आया, ने इधर मरे ने भगवान आ जाएगा लेने के लिए। लोग नहीं कहते और दिख रहा, क्या दिख रहा, वो जाने वाला है तभी दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो इसलिए एक जन्म की नहीं कहा, जन्म जन्म की कहा कि तेरो अगलो जन्म सुधरेगा, जो राम नाम रस पेगा। तेरो अगलो जन्म सुधरेगा, जो राम नाम रस पीगा। अगलो जन्म सुधरे तो जो राम नाम रस पीतो। तेरो अगलो जन्म सुधरेगा, जो राम नाम रस पीतो। जगत में कहा है भगवान जो महानामती के यहाँ पे जाके, और यदि दूध दही, जो दही की ज्ञान को जो समझाया, तो प्रेम के शब्द में कहा कि संगत, संगत की बात क्या कही है, संगत करनी देख संतन की, ज्ञान ग्रासु संगत करनी देख संतन की, ज्ञान ग्रासु संत मिलावे तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो राम नाम रस पीतो। तेरो अगलो जन्म सुधरेगा, जो राम नाम रस पीतो।
दो ही चीज होगी तो ही सत्य का ज्ञान होगा। ज्ञान और अज्ञान के बीच ही ब्रह्म प्रकट होता है और उसी के लिए आवश्यकता होती है। अगर उसको प्राप्त करना है तो मनुष्य जन्म को क्या करना पड़ेगा? जुग तोरे बंदे मोती मोती हंसे नाम तेरो पड़े तो। मोती मोती हंसी नाम तेरो पड़े तो। संसार जगत में संतो कई प्रकार की बातें हैं, कई तरह के शब्द हैं, कई प्रकार के गुण और अवगुण हैं, लेकिन इनमें से हीरा की परख करे और क्या कहा? हंस किसको चुगता है? तो हंस किसको चुगता? मोती मोती जुग तोरे पगले हंसे नाम तेरो पर दो। मोती मोती जुग तोरे पगले हंसी नाम तेरो पर तो। हंसी नाम ही पढ़ तो तेरो, हंसी नाम ही पढ़ तो तेरो। जन्म मरण में फंस तो नहीं बंदे, प्रेम नाम जप ले तो। जब प्रेम नाम जप ले तो, जब प्रेम नाम ही ले तो। प्रेम नाम ही ले तो, जब प्रेम नाम ही ले तो। दोनों हाथ उठाए। तेरो भगेलो